Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This is the video for class 3rd, subject math. Today we will study or we will solve the exercise number 1. In previous video I have already give some introduction about the numbers to 9999 and today we will start practice number 1 in your book पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे. ठीक है. फर्स्टली यू नो हाउ वी विल रीड एंड राइट द नंबर. पहले हमें ये जानना है एक नंबर को रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है ना. जैसे यहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ना है ना. 9999 मतलब जितने भी 3 डिजिट नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या है. द स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000 and greatest 3 digit number is 9999. So how we will read the number and write the number. पहले हमें ये जानना है कि नंबर को लिखना कैसे है और उसे रीड करना कैसे है. तो जब हम नंबर्स को रीड करते हैं तो रीड करने के टाइम पहले हमें उसके प्लेस पता होना चाहिए कि किस प्लेस पे कौन सा नंबर है. ठीक है. तो जब हम लोग नंबर्स को रीड करते हैं तो पहले हमें 1, 10, 1000 and 100 ये सारी चीजें किस प्लेस में है ये डिसाइड करना है. ठीक है. अब 1000 हमने लिखा है तो 1000 में 0 की प्लेस कहाँ पे है. 1 के प्लेस पे, नेक्स्ट 0, 10 के प्लेस पे, नेक्स्ट 0, 1000 के प्लेस पे और नेक्स्ट 0, 100 और 1000 के प्लेस पे. ठीक है. लाइक दिस 9999 में यहाँ पे 4 9 है तो इसमें फर्स्ट 9 1 के प्लेस पे, सेकंड 9 10 के प्लेस पे, थर्ड 9 100 के प्लेस पे, फोर्थ 9 1000 के प्लेस पे. ठीक है. नेक्स्ट 1 0 4 0. ठीक है. 1040. अगर इसको हम लिखेंगे ये कितना नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है. ठीक. जब हम इसको लिखने के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे. पहले हमें हर नंबर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए. तो यहाँ पे 0 का वैल्यू 1, 4 का वैल्यू 10 मीन्स 40, 0 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 1000. ठीक. अब इसको हम जब पढ़ेंगे रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे. पहले 1 का वैल्यू कितना है 1000, 1000 4 यहाँ पे 0 है, 0 का वैल्यू 0 ही होता है और यहाँ पे 4 का वैल्यू क्या है 10 मीन्स 4 10 मीन्स 40. ठीक है. 1040. अब इसको हमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है. तो हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे. 1040. ओके. तो यहाँ पे जब तक आपको इसका प्लेस वैल्यू पता चलेगा तभी आप इसको रीड कर पाओगे या प्रॉपर्ली लिख पाओगे. ठीक है. तो रीड करने से पहले हम पहले इसके वैल्यू को पढ़ते हैं ना. किसकी वैल्यू रीड करते हैं. 1 का वैल्यू क्या है 1000. उसके बाद यहाँ पे 0 का प्लेस वैल्यू
पढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू को आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट है ये 4। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 10 मीन्स 40। 1040। ओके, उसी तरह एक नंबर और हम दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 4 2 1। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, पहला वाला 1 प्लेस पे है, 2 10 प्लेस पे है, 4 100 के प्लेस पे है और 3 1000 के प्लेस पे है। ठीक है, अब इसको हमें रीड करना है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हमेशा 10 और 1 के प्लेस वाले वैल्यू को हम दोनों को जोड़ के ही पढ़ते हैं। ये दोनों के हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग जब कोई डिजिट को हम पढ़ते हैं, लास्ट में डिजिट को एक साथ हम जोड़ के पढ़ते हैं। 21 99 यहाँ पे 40। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या है 3 3000। ओके, 4 का वैल्यू क्या है 400 के प्लेस पे है, तो यहाँ पे 400। फिर यहाँ पे हमने कहा था इन दोनों को हमें जोड़ के पढ़ना रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 21। ओके, कभी भी हमें जितने डिजिट का नंबर होता है उसको पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है और रिटर्न करने के टाइम, लिखने के टाइम हमें उल्टा यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो 3421। ओके, so now let's start the book exercise of chapter 1। अब chapter 1 की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 1 आपके बुक में दिया है, पेज नंबर 5। ओके, पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर फॉर्म इन ईच केस। यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, उस ब्लॉक्स को आपको काउंट करके नंबर्स को लिखना है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लॉक्स बताया था, एक ब्लॉक्स में कितने रूम्स होते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें ब्लॉक कितने हैं इसको पहले देखिए। 1 ब्लॉक्स कितने का होता है, नेक्स्ट ब्लॉक्स कितने का होता है, उसी हिसाब से हमें उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला ब्लॉक है वो 1000 का है। ये जो ब्लॉक आपका रेक्टेंगल स्क्वायर शेप पे बना है, इस एक ब्लॉक में ये कितने का है 1000। ठीक है, नेक्स्ट 100। ये ब्लॉक्स 1 ब्लॉक्स आपका 100 का है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिया है, तो ये दोनों मिला के ये और ये दोनों मिला के आपका हो गया 200। नेक्स्ट ये जो ब्लॉक्स है ये आपको पता है कितना कितना है, पिछले बार हम लोगों ने बताया था, ये आपका 10 10 है।
10 10 10 plus 10. ओके, देन नेक्स्ट कितना बना है 1 2 3 4 and 5. ओके, अब इस ब्लॉक को हमें काम करके उनके नंबर्स लिखने हैं. तो यहाँ पे आ गया 5. पहले वाले ब्लॉक में 1000 है, सेकेंड वाले ब्लॉक कितने हैं 200. देन यहाँ पे वन टाइप ऑफ ब्लॉक्स, एक तरीके के ब्लॉक्स कितने हैं 4 है. तो एक ब्लॉक में 10 10 है, तो 4 ब्लॉक कितना हो जाएगा 10 plus 10 plus 10 plus 10. टोटल हमारा ये हो गया कितना 40. और लास्ट में ये हमारा 1 2 3 4 5. अब ये टोटल को हमें प्लस करना है. प्लस करने के बाद टोटल ब्लॉक्स हमें लिखना है कितना नंबर, टोटल ब्लॉक्स के नंबर कितने हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है. कितना हो जाएगा 1000. आप चाहे तो इसको रफली प्लस कर सकते हैं. 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5. लेकिन जब हम लोग प्लस करते हैं तो प्लस के समय हमें हर चीज़ की जो प्लेस वैल्यू को ध्यान में रख के उसको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि सबकी प्लेस वैल्यू अलग है. अगर 5 है तो 5 1 के प्लेस में लिखना है, क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर है. 42 डिजिट नंबर है तो 4 को हमको 44 को 10 के प्लेस में लिखना है. 203 डिजिट नंबर है तो हमें इसे 100 के प्लेस में लिखना है. 1000 हमारा 4 डिजिट का नंबर है तो इसको हमें 1000 के प्लेस में लिखना है. तो लिखने के टाइम आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही प्लस करना पड़ेगा, तभी आपके उसमें सब जो है आंसर सही निकलेगा. अगर गलत प्लेस पे आप रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. तो अब इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 2 और 1. 1245. ये आ गया हमारा नंबर. ओके, लाइक दिस आपको और सारे जितने दिए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है, नंबर बी. पहले में कितने ब्लॉक्स है 1000 के 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है. तो यहाँ पे आप लिखिए 500. 5 into 100 कितना हो जाएगा 500. नेक्स्ट 100 के कितने हैं 1 2 3 4 5 600 प्लस नेक्स्ट 10 10 के कितने हैं 1 2 3 4 5. यहाँ पे हो गया 5 into 10 50. नेक्स्ट 4. ओके, अब इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5000. ये 1000 हो गया. अब 100 के प्लेस में लिखना है 600. 50 हमें 10 के प्लेस में लिखना है और 4 1 के प्लेस में लिखना है. ठीक, अब इसको प्लस करिए, कितना होगा 5600 5654. Okay, like this we will solve the next question. क्वेश्चन नंबर सी में 100 के कितने ब्लॉक्स है 4 into 100 400. सॉरी 1000 के जो बॉक्सेस है कितने हैं 4 है. तो 4 into 1000 इक्वल टू 4000 प्लस 100 के 3 ब्लॉक्स है तो 300 प्लस 10 के 1 2 3 4 5 6 7 into 10 equal to 70 प्लस 8. तो 4370 प्लस 8. अब इसको प्लस करेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा 4000
नेक्स्ट 1000 के बॉक्सेस कितने हैं? 3, तो 3 इंटू 1000 3000 प्लस 100 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 700 7 इंटू 100 700 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 also, तो 7 इंटू 10 70 10 बॉक्सेस 7 है। नेक्स्ट वन इज सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इसको हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3779 3779 ओके। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें भी ब्लॉक्स काउंट करिए। कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 1000 8000 प्लस और कितने हैं? ओनली 2 2 कहाँ पे है? क्योंकि 100 के प्लेस में कुछ नहीं है, 10 के प्लेस में कुछ नहीं है और 1 के प्लेस पे सिर्फ 2 है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 8002 ओके। देन क्वेश्चन नंबर एफ, कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 100 ब्लॉक्स के 9 बॉक्सेस है, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1000 9000 1000 ब्लॉक्स कितने हैं इसमें? 9 है, तो 9 इंटू 1000 900 प्लस 10 के 1 ब्लॉक्स है, तो उसमें लिखेंगे हम ओनली 10 क्योंकि 100 पे कोई नहीं है, 10 पे सिर्फ 10 है और 1 के प्लेस में भी कुछ भी नहीं है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा नंबर? 9010 ओके। ये आपका नंबर हो गया 9010 ओके। I let you understand this question number 1 on turn your next page, page number 6, we will start the next question, question number 2, count on and fill in the number strips। यहाँ पे क्या करना है? नंबर स्ट्रिप्स को काउंट करके आपको लिखना है ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया कैसे करना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको काउंट ऑन एंड फिल इन द नंबर स्ट्रिप्स, इसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं, इस नंबर्स को सीरियल वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आगे के नंबर्स को लिखते जाना है। बीच बीच में कुछ नंबर दिया है और बीच बीच में कुछ छूट भी गया है, तो जो छूट गया है उसको आपको फिल करना है। जैसे 1001, उसके बाद 1000 क्या आएगा? 2, नेक्स्ट वन 1003, 1004, 1005, 1006, नेक्स्ट 1007, 1008, 1009 ओके। नेक्स्ट वन इज 1010। इसमें जो जो नंबर दिया है सीरियल वाइज जब आप काउंट करेंगे एक के बाद एक नंबर आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है। यहाँ पे ये ब्लॉक्स आपका छूट गया था,
जो आपने फिल किया। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ठीक, ये वाले नंबर 1001 दिया था बुक में, 1000 नेक्स्ट नंबर 1002 और नेक्स्ट छूटा था, नेक्स्ट भी छूटा था, तो सीरियल वाइज जब हम 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, next one is 1007, 1008, next one 1009, the next 1010. Like this, we will do the next question. Question number B, 2223. Next one, you have to write. Question number next one is 2223. Next one क्या होगा? 2224. Next one 2225. Next one 2226. Next one 2227. Next one 2228. Next one 2229. Next 2230. 29 के बाद क्या आता है? 30. Next 2231. Okay. Next 2232. Finish. Like this we will solve next questions. Question number C, D, E and F in your book. ये आपको आगे का वर्क अपने बुक में खुद करना है। ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा दिया, नेक्स्ट आप खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं 4 डिजिट नंबर, उसको हमको नंबर्स नेम में लिखना है या वर्ड्स में लिखना है। ठीक, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1456। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले स्टार्टिंग करेंगे 1000 से, 1400। ठीक है, 1400 आगे के दोनों जोड़ के ही पढ़ते हैं, तो दोनों जोड़ के लिखेंगे 56। ओके, नेक्स्ट वन 2235। इसको वर्ड्स में लिखेंगे 2000। ठीक है, पहले हम 2000 लिखेंगे, फिर 200 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट दोनों को जोड़ के लिखेंगे 2235। Okay, like this you can solve next question number C, D, E, F, G and H in your book. Next question को आपको बुक में खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स फॉर गिवन नेम्स। यहाँ पे नीचे नंबर्स नेम में दिया, नंबर्स में दिए गए हैं, राइट द नंबर्स फॉर गिवन नेम्स। ठीक है, नंबर्स नेम्स में दिए गए, वर्ड्स में दिया गया, उसको आपको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए 2114 वर्ड्स में लिखा गया है, तो हमें कैसे लिखना है? पहले क्या दिया है? 2000। क्या दिया है? 2100। नेक्स्ट 14। इसको हमें वर्ड्स में दिया है, इसको हमें नंबर्स में लिखना है, तो पहले हमें क्या लिखना है? 1000 वाला लिखना है। कितना दिया है? 2000, तो हमने 2000 लिख दिया। उसके बाद 100। ठीक, 100 लिख दिया।
100 के बाद क्या दिया है 14, ठीक। तो कितना हो गया 2114। ओके, नेक्स्ट 3020, 3020। तो 3000 पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 20, क्योंकि 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 100 प्लेस पे क्या है 0 है, ठीक। तो पहले 3000 लिखेंगे, 100 के प्लेस पे क्या है 0 है, और आगे क्या लिखा है 20, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, 3020 हो गया। Then next question number C. क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर D, E, F, G, H ये आप खुद अपनी कॉपी में लिखिए, बुक में फिल करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। Then क्वेश्चन नंबर 5, on the next page, page number 7, write the number that comes just before or just after the given number. इसमें क्या करना है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर का नंबर आपको लिखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ बॉक्सेस बने हैं, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। इसमें क्या करना है आपको, किसी भी नंबर का जस्ट बिफोर मतलब उससे पहले का नंबर, और जस्ट आफ्टर मतलब उस नंबर के बाद वाला नंबर आपको लिखना है। जैसे अगर हमने एक नंबर आपको दिया है 5, ठीक है। अब 5 के जस्ट बिफोर मतलब पहले नंबर, और जस्ट आफ्टर मतलब बाद वाला नंबर, दोनों आपको लिखना है। तो पहले वाला नंबर अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये 5 से 1 माइनस करना है। अगर हमें आफ्टर नंबर निकालना है तो वहाँ पे हमें 1 प्लस करना है, ठीक है। तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 5 में प्लस 1 कर देंगे हो जाएगा 6, ठीक। तो किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट के, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, चाहे 6 डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, उसका जस्ट बिफोर नंबर निकालना है तो उसमें 1 माइनस कर दीजिए, और जस्ट आफ्टर नंबर निकालना हो तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो ये बिफोर एंड आफ्टर नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर नंबर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5A। यहाँ पे जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर नंबर आपको लिखना है। नंबर ए पे दिया है 1009 के बाद वाला नंबर कितना होगा। अगर आपको काउंटिंग करना भी आता है तो जैसे 9 के बाद क्या आता है 10, है ना। तो यहाँ पे या तो 1009 को 1 में प्लस कर दीजिए, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1010, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B, इसमें दिया है 2387 दिया है। तो 87 के बाद क्या आता है, बाद वाला नंबर आपको लिखना है। तो बाद वाला नंबर अगर काउंटिंग करना है तो 87 के बाद 88 आता है, या तो अगर काउंट करना नहीं आता है तो 87 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, 3449, सर 3450, ये नंबर दिया है। इस नंबर का जस्ट बिफोर मतलब पहला नंबर लिखना है। पहला नंबर लिखेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो 50 से अगर 1 नंबर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा